लेकिन आइए जरा, बड़ा सवाल क्या है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं एक अपडेट देना चाहूंगा। ट्रंप आए, रैली में बोला कि मिड टर्म में भर भर के वोट करो और चले गए। कुछ नहीं बोला, जो बोलने का प्रॉमिस किया कुछ नहीं बोला। यह अभी अपडेट आया। इस सब के बीच में पुतिन कुछ बड़ा करेंगे, यह हम बार बार क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि खुद मॉस्को के अंदर पुतिन के खिलाफ ऐसे हालात बन रहे हैं, पुतिन के खिलाफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ रही हैं। ये डिस्टर्बेंस अगर लगातार बढ़ती गई तो आशंका इस बात की है कि पुतिन के आगे सिवाय न्यूक्लियर के खुद को बचाने का कोई भी उपाय नहीं होगा। सोचिए आप, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। एक तो ये, दूसरा, जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं, ध्यान से देखिएगा ये खबर, जो लोग रूस का इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि किसी भी जंग में नुकसान उठाने के बावजूद रूस कभी पीछे नहीं हटता। वो जंग में कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है और लगातार लड़ता रहता है। यही वजह है कि अगर पुतिन पूरी तरह कॉर्नर हो जाएंगे तो विनाशक कदम जरूर उठाएंगे। यह एक ऐसा फियर है जो हर एक के सामने है कि अगर पुतिन कॉर्नर हो गए, रूस जानते हैं आप सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है? तब होता है जब रूस को पूरी तरह कॉर्नर कर दिया जाता है। रूस का इतिहास आगे है विनाश। मॉस्को से जो भी खबरें आ रही हैं वो पुतिन को कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर कर रही हैं और इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है? बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, क्या रूस में पुतिन को मारने का प्लान बन चुका है? क्या कुछ बड़ा कर विरोधियों को जवाब देंगे पुतिन? क्या रूस यूक्रेन में अपना इतिहास फिर दोहराएगा? क्या नुकसान के बावजूद रूस युद्ध को लंबा खींचेगा? पहली बड़ी खबर, रूस में पुतिन के खिलाफ सिविल वॉर का प्लॉट। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, क्रेमलिन विरोधियों ने सिविल वॉर की साजिश रची। सिविल वॉर के बहाने पुतिन को मारने का प्लान बना था। यूक्रेन वॉर से पुतिन के खिलाफ विद्रोह होने की आशंका। ये जो जानकारी आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जानकारी आ रही है ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से अलग अलग जानकारी हमारे सामने आ रही है। विद्रोह नहीं, अब विनाश होगा। ध्यान से देखिए आप, रूस में पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की चर्चा तेज हो गई है। द डेली बीस्ट सोर्स है। वॉर के बाद पुतिन के अपने सहयोगी भी विरोध में आए हैं। पुतिन को स्थायी तौर पर सत्ता से उखाड़ फेंकने की साजिश है। युद्ध के बहाने पुतिन के खिलाफ साजिश रच रहे विरोधी। रूस में सिविल वॉर का प्लॉट तैयार करने की कोशिश। क्रेमलिन विरोधियों ने पोलैंड में सिविल वॉर का षड्यंत्र रचा। सिविल वॉर का मकसद सीधे तौर पर पुतिन की हत्या है। पुतिन के करीबी एलीट क्लास ने भी बगावती तेवर दिखाए हैं। युद्ध के बाद रूस पर लगे सैंक्शन से एलीट क्लास नाराज है। गुरिल्ला वॉर पुतिन को मारने का एकमात्र तरीका है, यह विपक्षी कार्यकर्ता कह रहे हैं। इस सब के बीच में क्या रूस यूक्रेन वॉर में अपना इतिहास दोहरा रहा है? क्या रूस का इतिहास ही पुतिन को न्यूक्लियर जैसा विनाशक कदम उठाने को मजबूर करेगा? आखिर क्यों कहा जाता है कि रूस युद्ध की कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 5.5 मिलियन रूसी सोल्जर्स की मौत। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 86,68,400 रूसी सैनिकों की मौत। अफगानिस्तान वॉर, 14,500 रूसी ट्रूप्स की मौत। यूक्रेन वॉर, 7 नवंबर तक 70,000 से ज्यादा रूसी सोल्जर्स की मौत। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर यूक्रेन वॉर तक, सोवियत युग से लेकर मौजूदा रूस तक, सोल्जर्स की मौत के ये आंकड़े रूस की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत जाहिर करते हैं। जैसे रूस युद्ध में नुकसान की परवाह नहीं करता, रूस लाख नुकसान के बावजूद वॉर से पीछे नहीं हटता, रूस लगातार जंग में आगे बढ़ता रहता है, चाहे उसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के मुताबिक 7 नवंबर तक वॉर में रूस के 76,460 सैनिकों की जान जा चुकी है। मॉस्को में चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि रूसी लोग पुतिन की गलती की कीमत चुका रहे हैं।
रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है। पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए सिविल वॉर का प्लॉट रचा जा रहा है, लेकिन पुतिन है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुतिन युद्ध में इतने सैनिक और हथियार गंवाने के बावजूद लगातार वॉर को लंबा खींच रहे हैं। सोवियत युग से लेकर पुतिन के एरा तक रूस का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूसी साम्राज्य 16 मिलियन सोल्जर्स के साथ बैटलफील्ड में उतरा और उसके 5.5 मिलियन सैनिक जंग में मारे गए। साल 1988 में सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूसी सैनिकों की मौत का सटीक आंकड़ा जानने के लिए स्टडी कराई। जो तथ्य निकलकर सामने आए वो डराने वाले थे। इस विश्व युद्ध में रूस ने अपने 86,68,400 सैनिक गंवा दिए। अफगानिस्तान की लड़ाई में 10 सालों के भीतर रूस से अपने 14,500 सैनिक गंवाए, तो यूक्रेन में रूसी सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा क्लियर नहीं है। ये साफ जाहिर करता है कि रूस नुकसान होने के बावजूद झुकता नहीं, बल्कि युद्ध जारी रखता है। कहना गलत नहीं होगा कि यूक्रेन वॉर में भी रूस इसी इतिहास को दोहरा रहा है।